हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम सीटेट एग्जाम्स के लिए हिंदी के पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? ऑप्शन दिए गए हैं मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की मातृभाषा होती है उसे ही वरीयता दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। तो यह तो बिल्कुल ही गलत है। अगर सारे जो निर्णय हैं वह अध्यापक ही लेगा तो शिक्षक केंद्रित कक्षा हो जाएगी। ऑप्शन बी दिया गया है, जिसमें अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है। यह भी गलत है। जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा वही होगी जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन डी दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों को अनदेखी की जाती है। ये भी गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है या फिर भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें भाषा के विषय में कौन सा सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। यह गलत है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। उसके पठन को क्या कहेंगे? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, उद्देश्य के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना या फिर बारीकी से पढ़ना। यदि कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पढ़ा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा बारीकी से पढ़ना, क्योंकि जब हम बारीकी से पढ़ेंगे तभी किसी विशिष्ट सूचना को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवास से क्या तात्पर्य है? शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। भाषा प्रवास से तात्पर्य है कि सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। अगला प्रश्न है, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहते हैं? तो 2 प्रकार के कौशल होते हैं, एक की ग्रहणात्मक और दूसरा अभिव्यक्तात्मक। तो इसमें पूछ रहा है कि ग्राह्य कौशल कौन से हैं, जिसे ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रवण तथा पठन। श्रवण तथा पठन कौशल जो हैं यह ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं। यदि हम वाचन
तथा लेखन की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं वह अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। इससे हिंदी पेडागोजी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा कि श्रवण तथा पठन, जो व्यक्ति सुनकर और किसी चीज को पढ़कर कोई चीज ग्रहण करता है तो एक ग्रहणात्मक कौशल कहलाएंगे, और वह बोलकर और लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तो व्यक्तात्मक कौशल कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अच्छा संगठन, अस्पष्ट उद्देश्य या फिर व्याकरणिक परिशुद्धता। इसमें पूछ रहा है लेखन की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेखन में मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास सीखना, भाषा के बारे में सीखना। तो भाषा अर्जन जो है वह किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भाषा अर्जन वह होता है जो हम कहीं भी कैसे भी सीख लेते हैं। एक होता है भाषा अधिगम, अधिगम में हम अनौपचारिक तरीके से कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए हमें एक निश्चित समय या और परिवेश, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अर्जन पूछा था तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तम पाठ्य पुस्तक में इसमें से क्या शामिल नहीं होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी भी उत्तम पाठ्य पुस्तक के लिए भाषा एवं शब्द भंडार भी जरूरी है, विषय वस्तु भी जरूरी है और शैली एवं योजना भी जरूरी है, लेकिन मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना यह आवश्यक नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन गतिविधि या फिर अंतर्बोध आधारित गतिविधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुभव आधारित गतिविधि। जब अध्यापक अगर आधे पाठ को पढ़ा चुका है और फिर बच्चों को स्वयं उसी के अनुसार पढ़ने के लिए कह रहा है तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है वह अनुभव आधारित गतिविधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, शब्द संपदा में सुधार, वर्तनी में सुधार या फिर लिखावट में सुधार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिखावट में सुधार। शब्दकोश की सहायता से उच्चारण में भी सुधार होगा, शब्द संपदा में भी सुधार होगा और वर्तनी में भी सुधार होगा, लेकिन शब्दकोश से लिखावट में कोई सुधार की संभावना नहीं बनेगी। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जब वे भौतिक वस्तुओं के साथ बातचीत करते हैं, जब वे स्वयं से बातचीत करते हैं
या फिर जब वे चुप रहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जब वे दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो बच्चों में भाषा का विकास होता है, यह वाइगोत्स्की कहते हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, या फिर जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। इसमें जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है इससे भी कोई मतलब नहीं था, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है इससे भी कोई मतलब नहीं था, और जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण हो इससे भी कोई मतलब नहीं था। अगला प्रश्न है, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सुनना और दोहराना, कविता सुनना, सुनने में रुचि और धैर्य, कहानी सुनना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनने में रुचि और धैर्य। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार का एक महत्वपूर्ण अंग है। पोर्टफोलियो, जांच सूची, परीक्षा या फिर आकलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने हिंदी पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की है। इसमें से पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।